फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आप सभी को पता है हमारा जो अभी करंट चैप्टर चल रहा है वो है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में करंट चैप्टर चल रहा है और उसके अंदर हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज और मीडियम टर्म सोर्सेज के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। लास्ट जो हमारे पास रहता है वो रहता है शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमारे रहते हैं जो कि हमारा आज का टॉपिक भी रहने वाला है। शॉर्ट टर्म सोर्सेज से आई होप्स आपको पता है क्या मतलब है हमारा। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से हमारा मतलब है वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं इन रेजिंग द फंड्स फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए हेल्प करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स रेजिंग में? फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। अब बात ये आती है कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज में हमारे पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं। एक है बैंक सोर्सेज और एक है नॉन बैंक सोर्सेज। बैंक सोर्सेज से हमारा क्या मतलब है यहाँ पर कि वो सोर्सेज जो कि बैंक के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, जिनका जो मेन सोर्स है वो बैंक है। और नॉन बैंक सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो बैंक के द्वारा सोर्स नहीं है, दैट मीन्स अदर देन बैंक, किसी दूसरी एंटिटी के द्वारा वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, बट जहाँ पर जो मेजर सोर्स है वो बैंक नहीं रहता, तो वो नॉन बैंक सोर्सेज के बारे में हमारी डिस्कशन आज नहीं होगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में स्पेसिफिकली बैंक सोर्सेज को। ठीक है, कि वो सारे सोर्सेज जो बैंक के द्वारा फैसिलिटेटेड रहते हैं। तो इसमें बहुत सारे हैं मेजर, हम यहाँ पर 4 सोर्सेज आज पढ़ने वाले हैं विच आर शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। वन बाय वन सभी को देखेंगे। सबसे पहला नंबर 1 यहाँ पर जो लिखा है वो है कैश क्रेडिट। नाम से आपको पता चल रहा होगा, थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा क्या लिखा है, कैश क्रेडिट। दैट मीन्स वो क्रेडिट फैसिलिटी जो कि कैश की फॉर्म में बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, क्रेडिट मीन्स उधार। ठीक है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। उधार जब भी कोई एंटिटी हमें देती है, किसी कंपनी को देती है, तो बदले में वो क्या करती है? इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। ये बात आपको याद रखनी है। स्पेसिफिकली बैंक जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट प्रोवाइड करता है तो वो इंटरेस्ट भी चार्ज करता है और साथ में कुछ अपने पास ऐसा सिक्योरिटी भी कंपनी की एसेट को रखवाता है। ठीक है, तो कैश क्रेडिट क्या है स्पेसिफिकली वो अब हम देखते हैं। कैश क्रेडिट में क्या लिखा है? कैश क्रेडिट इज अ टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। ये वो टाइप है क्रेडिट फैसिलिटी का जो कि बैंक्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है किनको? कंपनीज को, टू फुलफिल देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से हमारा क्या मतलब है? वो पैसा जो एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए टू फुलफिल इट्स डे टू डे रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अपनी दिनचर्या की जो उसकी ज़रूरतें हैं, कोई रॉ मटेरियल परचेज कर लाना है, किसी डेटर को पेमेंट करनी है। ठीक है, तो जो डेली एक्सपेंडिचर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के, उस तरह के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो पैसा कंपनी कहाँ से रेज कर सकती है? कैश क्रेडिट फैसिलिटी का यूज़ कर भी रेज कर सकती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कैश क्रेडिट के बारे में जो यहाँ पर लिखा है वो क्या है? लेंडर यूजेस द हाइपोथिकेशन और प्लेज ऑफ कंपनी स्टॉक फॉर दिस पर्पस। क्या कह रहे हैं कि जो लेंडर है, लेंडर यहाँ पर कौन है? बैंक। कि जो बैंक है या तो वो कंपनी के स्टॉक को प्लेज करेगा या हाइपोथिकेशन जो है उस पर करेगा। हाइपोथिकेशन और प्लेज में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए गाइज। ये दोनों ही एक तरह का जो आपने वर्ड सुना होगा, गिरवी रखना, दोनों का मतलब वही होता है कि कंपनी के स्टॉक को बैंक के पास गिरवी रखना पड़ता है, उसके बाद ही बैंक जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। पर इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि प्लेज में जो कंपनी के स्टॉक की पोजेशन है, ठीक है, जो पोजेशन है वो कहाँ रहती है? वो कंपनी को जो है बैंक को देनी पड़ती है। ठीक है, दैट विल रिमेन विद द बैंक, दैट मीन्स विद द लेंडर। कि प्लेज के केस में जो कंपनी का स्टॉक है उसका पोजेशन भी बैंक के पास चला जाता है। बट इन द केस ऑफ हाइपोथिकेशन जो कंपनी के स्टॉक का पोजेशन है वो बैंक को नहीं दिया जाता, पोजेशन जो है कंपनी के पास ही रहता है इन द केस ऑफ हाइपोथिकेशन। बट अगर कंपनी फेल होती है ये पैसा
पैसा लौटाने में इन फ्यूचर, तो कंपनी का जो स्टॉक है उस पर ऑटोमेटिकली जो होल्ड है वो बैंक का जनरेट हो जाता है, ठीक है। बट एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी, प्लेज अगर किया जा रहा है कंपनी का स्टॉक, तो मतलब कंपनी का स्टॉक जो है बैंक को दिया जा रहा है, मतलब उसका जो पोजेशन है एक्चुअल में वो गुड्स जो हैं वो बैंक के पास रखी जा रही हैं। बट इन द केस ऑफ हाइपोथिकेशन एक चार्ज तो क्रिएट कर दिया जाता है कंपनी के स्टॉक के ऊपर, बट वो उसका जो पोजेशन है वो कंपनी के पास ही रहता है। उसका पोजेशन बैंक के पास तभी ट्रांसफर होता है अगर कंपनी इन फ्यूचर पेमेंट करने में कोई डिफॉल्ट करती है, ठीक है। ये दो मेन पॉइंट्स आई होप आपको समझ में आया। तीसरा मेजर पॉइंट यहाँ पर जो कैश क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में लिखा है वो क्या है, इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए जो कंपनीज हैं उन्हें एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है विद बैंक, और उस अकाउंट को बोला जाता है कैश क्रेडिट अकाउंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इस फैसिलिटी का जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जिसका कैश क्रेडिट अकाउंट, जिस कंपनी का कैश क्रेडिट अकाउंट बैंक के पास ओपन है वही ये जो है फैसिलिटी अवेल कर सकता है, ठीक है। आई होप आपको इस कैश क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं हमारी सेकंड जो सोर्स है, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो सेकंड, वो क्या लिखा हुआ है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किस तरह की फैसिलिटी होती है, इस फैसिलिटी में स्पेसिफिकली आपको ये ध्यान देना है कि ये सारी फैसिलिटीज़ जो आज हम पढ़ेंगे सारी क्रेडिट फैसिलिटीज़ बैंक के द्वारा फैसिलिटेटेड हैं, ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी बैंक के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है कंपनी को। इस फैसिलिटी में क्या होता है स्पेसिफिकली, जो बैंक है वो अपने कस्टमर्स को अलाउ करता है टू विड्रॉ करने का मतलब निकालना, ठीक है। जब कंपनी का बैंक के पास अकाउंट है तो वो उसमें से पैसा निकलवा सकता है ना, तो विड्रॉ करने का मतलब है पैसा निकलवाना, टू विड्रॉ मनी मोर देन द बैलेंस अवेलेबल इन देयर अकाउंट्स। क्या कह रहे हैं, दोबारा देखिए, इस क्रेडिट फैसिलिटी में क्या होता है, जो बैंक है वो अपने कस्टमर्स को अलाउ करता है कि वो पैसा निकलवा सकते हैं, ज़्यादा पैसा निकलवा सकते हैं कंपेयर टू द बैलेंस जो उनके अकाउंट में अवेलेबल है। सीधी सी बात ये है, सपोज कीजिए किसी कंपनी का बैंक के पास अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, और उस बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है आज की डेट पर वो है 1 लाख रुपीज़। तो ये फैसिलिटी अगर बैंक प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि इस कंपनी को वो बैंक अलाउ कर रहा है कि वो इस 1 लाख से ज़्यादा पैसा भी अपने अकाउंट में से निकलवा सकता है। उसके अकाउंट में इतना पैसा है नहीं, बट फिर भी वो इतना पैसा जो है ले सकता है इस फैसिलिटी को अवेल कर और कितना ज़्यादा ले सकता है कि क्या लिमिट है, कितना अप टू विच अमाउंट वो रेस कर सकता है कि 1 लाख तो पड़ा हुआ है, 1 लाख से ऊपर कितनी अमाउंट जो है वो निकलवा सकता है बैंक में से, वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक या कॉन्ट्रैक्चुअल जो भी होता है उनके बीच में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उस पर डिपेंड करता है। बेसिक जो आपको समझ में आना चाहिए वो ये कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में होता क्या है कि जितना कस्टमर का बैलेंस है अकाउंट में उससे ज़्यादा पैसा जब वो विड्रॉ कर सकता है तो उस फैसिलिटी को हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को दी जाती है बैंक के द्वारा जिनका करंट अकाउंट मेंटेन्ड होता है विद द बैंक, ठीक है। 2 तरह के अकाउंट होते हैं ना, एक सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट वो होता है जो सिर्फ कंपनीज वगैरह, ठीक है, जो बिजनेसमैन वगैरह का कंपनीज का ओपन होता है उसे हम करंट अकाउंट कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये फैसिलिटी भी समझ में आई होगी कि इसका क्या मतलब होता है। थर्ड जो फैसिलिटी है, जो क्रेडिट फैसिलिटी है, जो एक बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है कंपनीज को और हेल्प करती है कंपनीज को टू फुलफिल द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, तो वो क्या है, वो है टर्म लोन। टर्म लोन से हमारा क्या मतलब है, ये एक क्रेडिट फैसिलिटी है जहाँ पर एक फिक्स्ड अमाउंट जो है बैंक जो है क्या करता है, ऑफर करता है अपने कस्टमर्स को कि वो जो है विड्रॉ कर सकते हैं इन लम्प सम फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड। ये सिंपल लोन की तरह है गाइस, इसको कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये मतलब वो लोन है जो एक बैंक
प्रोवाइड कर रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, और फिर पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर भी एग्जैक्टली कितने टाइम पीरियड के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। मतलब टर्म लोन जो है वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए ही प्रोवाइड किया जाता है, और यहाँ पर एक साथ ही लमसम का मतलब है एक साथ जो है, अगर 10 लाख का लोन वो प्रोवाइड कर रहा है तो 10 लाख के 10 लाख रुपए जो है एक साथ ही इन लमसम जो है कस्टमर को दे दिए जाते हैं, और वो भी फिक्स टाइम पीरियड के लिए दिए जाते हैं, जो कि एंड होने के बाद जैसे ही वो टाइम पीरियड एंड होता है तो हमारे कस्टमर को वो बैंक को लौटाने पड़ेंगे। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या मतलब है, वो इंटरेस्ट का रेट जिस पर कंपनी को इंटरेस्ट देना है टू दी बैंक फॉर यूजिंग दिस फैसिलिटी। ठीक है। अब कोई लोन लेकर जा रहा है बैंक से तो लोन फ्री में नहीं प्रोवाइड करता कोई भी बैंक, कोई इंटरेस्ट जो है स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो कुछ इंटरेस्ट की अमाउंट चार्ज करेगा कंपनी से। तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कह रहे हैं कि वो लो होता है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पर जो बैंक चार्ज करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस के कंपैरिजन में रेट ऑफ इंटरेस्ट इस वाली फैसिलिटी पर क्या है, कम है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। टर्म लोन सिंपल था, सिंपल एक जैसे लोन प्रोवाइड किया जाता है वैसे ही है, बस ये फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर किया जाएगा, प्रोवाइड बाय द बैंक टू द कंपनी। ठीक है। और फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड किया जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इस फैसिलिटी का वो लो है एज कंपेयर टू दैट ऑन कैश क्रेडिट। जो हमने ऊपर देखे दो फैसिलिटीज, उन दोनों के कंपैरिजन में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लो है। लास्ट हमारे पास जो सोर्स ऑफ फाइनेंस यहाँ पर है, द शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, वो क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। इसमें क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, ये भी क्रेडिट फैसिलिटी है। इसके अंदर जो बैंक है वो मनी जो है देता है टू द होल्डर ऑफ बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट। इसको सिंपल वे में विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। सपोज कीजिए दो पार्टीज़ हैं, पार्टी ए एंड पार्टी बी। ठीक है। पार्टी ए ने कुछ गुड्स बेची हैं पार्टी बी को, मतलब पार्टी ए हमारी सेलर हुई और पार्टी बी हमारी बायर हुई। ठीक है। पार्टी ए ने गुड्स बेची किसको, पार्टी बी को, और वो गुड्स थी 20,000 रुपीज़ की। कितने रुपीज़ की थी गाइस, 20,000 रुपीज़ की गुड्स बी ने खरीदी और ए ने सेल की। बट बी के पास पैसा नहीं है देने के लिए टू दी सेलर, इसीलिए बी ने कहा मैं आपको एक बिल दे रहा हूँ, या फिर आप उसे ये भी कह सकते हैं कि एक जो है प्रोमिसरी नोट जो है मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जस्ट आफ्टर 2 मंथ्स, जो आज की डेट है उससे 2 महीने बाद एग्जैक्टली आप मुझसे पैसे लेने आ जाना। ठीक है। ये बी ने बोल रहा है ए को, क्योंकि बी ने पैसे देने हैं तो उसने ये जो है प्रॉमिसरी नोट दिया है ए को कि 2 महीने बाद जो है आप आकर पैसे ले जाना 20,000 रुपये। बट जो पार्टी ए है उसने ये रिसीव तो कर लिया प्रॉमिसरी नोट, बट एकदम से उसके पास पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, उसे एकदम से रिक्वायरमेंट आ गई कि उसे 20,000 रुपया चाहिए। बट बी तो कह रहा है मैं 2 महीने बाद दूंगा, और उसे पैसा अभी इसी मोमेंट पर चाहिए, उसके पास एकदम से कोई रिक्वायरमेंट आ गई है पैसे की। ठीक है। तो अब ए के पास क्या ऑप्शन है, उसके पास ये ऑप्शन रहता है कि पार्टी ए इस प्रोमिसरी नोट को लेकर बैंक के पास चली जाए। ठीक है। पार्टी ए कहाँ चला जाए, पार्टी ए जो है वो बैंक के पास चली जाए इस प्रोमिसरी नोट को लेकर जो कि बी ने उसे दिया है। तो बैंक जो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा वो क्या है, वो है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, कि वो इस बिल को डिस्काउंट कर देगा। वो क्या करेगा, जो 20,000 रुपये का ये बिल है उसको वो पार्टी ए से ले लेगा और बदले में पार्टी ए को वो 20,000 रुपये दे देगा। ठीक है। पार्टी ए को वैसे तो 2 महीने बाद पेमेंट रिसीव होनी थी पार्टी बी से, बट एकदम से उसके पास रिक्वायरमेंट आई तो वो बैंक के पास गया। बैंक ने वो प्रोमिसरी नोट लिया ए से और उसको 20,000 रुपये नहीं दिए, क्योंकि 20,000 रुपये अगर उसने एग्जैक्टली उसे दे दिया उतनी अमाउंट तो फिर बैंक का तो नुकसान हो गया, क्योंकि उसे तो 2 महीने बाद मिलने हैं। ठीक है। तो बैंक अपना नुकसान नहीं कराएगा और इसीलिए वो जो है कुछ कमीशन चार्ज करेगा। ठीक है।
वो कुछ कमीशन चार्ज करेगा। वो कमीशन डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि वहाँ पर डिस्काउंटिंग रेट क्या चल रहा है। ठीक है, मार्केट में डिस्काउंटिंग रेट क्या चल रहा है। सपोज कीजिए वो कुछ भी है, 12% है, और जब हमने ये कैलकुलेट किया तो वो आता है हमारे पास 400 ऑन 20,000। तो 20,000 में से 400 माइनस कर 19,600 जो बचेगा वो पैसा जो है बैंक देगा पार्टी ए को। ठीक है, कितना पैसा, 19,600, क्योंकि 400 रुपये उसने अपने कमीशन के काट लिए कि मैं ऐसे कैसे किसी को फ्री में सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, कुछ पैसा तो वो चार्ज करेगा। 400 रुपये उसने चार्ज किए, 19,600 उसने जो है पार्टी ए को दिए। अब होगा क्या कि जो बैंक है, बैंक को कहाँ से मिलेगा पैसा, तो बैंक को पैसा कहाँ से मिलेगा, बैंक जाएगा ऑन द ड्यू डेट पार्टी बी के पास, और पार्टी बी जो पेमेंट करेगी वो अब पार्टी ए को नहीं करेगी, क्योंकि प्रोमिसरी नोट अब बैंक के पास आ गया है। तो पेमेंट जो होगी अब वो बैंक को होगी। अब पार्टी बी डायरेक्टली पेमेंट जो है बैंक को करेगी, और वो पूरे 20,000 की करेगी। बैंक ने पार्टी ए को 19,600 दिए, बट पार्टी बी से उसने 20,000 रिसीव किए। तो बीच के जो 400 रुपये हैं वो बैंक का प्रॉफिट है इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के बदले। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है ये भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जो कि बिजनेस की जो अर्जेंट फंड्स की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने में हेल्प करता है, जैसे कि बैंक ने प्रोवाइड किए उसे पैसे। ठीक है, तो ये है हमारे पास फैसिलिटी। आई होप सो आपको ये समझ में आई होगी। ठीक है, आई होप सो आपको ये चारों सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो मैंने आज आपको बताए, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इन सब का जो मीनिंग है वो क्लियर हुआ होगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट है किसी भी पर्टिकुलर सोर्स में, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।